अस्सलामुअलैकुम, आदाब। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? फर्स्ट क्लास हैं? बढ़िया हैं? क्यों क्यों है भाई? हम तो नहीं है। मतलब ये टेस्ट क्रिकेट के नाम पर न जाने क्या हो रहा है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात करनी है। ये बात फिर वहीं आ गई कि एशिया कप आया पाकिस्तान में होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो बिरादरी के लोग घूम रहे होते हैं वो माइक लेके रमीज भाई के पास पहुंच जाते हैं। रमीज भाई उन्हें मसाला चाहिए, तो मसाला लेने के लिए उन्होंने कोशिश की, दोबारा ट्राई की कि रमीज भाई क्या होगा। अच्छा, इस बार रमीज राजा थोड़ा संभल कर जरूर बोले, लेकिन बोले क्या है कि भाई ये टूर्नामेंट हमारा है और हम समझते हैं कि बीसीसीआई के सामने कोई पॉलिटिकल मसाइल होंगे, तो कह रहे हैं कि यार वो आते तो आए, नहीं आते तो नहीं आए, लेकिन एशिया कप पाकिस्तान में होगा। तो अब मैं आपको पहले वो बात समझा दूं कि हमने आपको अभी 5-7 दिन पहले एक वीडियो में बताया कि ये बहुत ज्यादा कवि इम्कान है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं इस बात के कि ये टूर्नामेंट पाकिस्तान में हो और भारत अपने मैचेस यूएई के किसी एक वेन्यू पे खेल ले। मोस्ट लाइकली वो दुबई ही हो सकता है। जी, तो समझ गया अब आप बात। लेकिन साथ में जब उनसे पिचेस के सवाल हुए तो अब वो जो पिच पर कह रहे हैं कि यार हम अभी भी स्टिल बहुत दूर है अच्छी पिचेस बनाने पर, तो भाई आईसीसी नजर रखे हुए है वो इस विकेट पर। आप ये खुद अपनी हार तस्लीम करके क्या उन्हें इनविटेशन दे रहे हैं कि भाई इस विकेट को भी डीमेरिट पॉइंट दे दो? नहीं, उसको भी बुला लो, बेवा जो है, वरना वो इतना उधम मचाएगा वहां पे अकेला। मैं बता रहा हूँ, मैं वो ऐसी की तैसी कर देगा। माइकल वॉन की बात कर रहा हूँ मैं। बेवा को अब खुजली हो गई और वो ये कह रही है कि भाई ये जो पिचेस जो है ना, ये पिच वो नहीं है जो कल इंग्लैंड जिस पे खेल रहा था। अच्छा, आज क्या हो गया उस पिच को? इंग्लैंड ने तो आपकी इज्जत बचाई थी स्लो पिच के ऊपर तेज खेल के। आपकी इज्जत आपके लड़कों ने लगवा दी है। बता रहा हूं मैं, आज जो पिच के ऊपर होने वाले सवाल हैं उस पर तो हम आगे बाद में जाएंगे, मगर सबसे पहले इधर आ जाए जो रमीज हसन राजा। फ्लैट है विकेट, ये स्लो नहीं है, ये फ्लैट है। इस पे पड़ के बॉल कुछ हो ही नहीं रहा। एक कमरे का फ्लैट है। हाँ, एक कमरे का फ्लैट, एक कमरे का फ्लैट है, मतलब सब कुछ इसी में। या आप वो भी कह सकते हैं कि बाज लोग फ्लैट होते हैं ना, फ्लैट है। हाँ, चाइना में चलते हैं। हाँ, एक कमरे के, लेकिन अपना बहुमा फ्लैट नहीं है। हाँ, बहुमा तो आप देखें जितना ना हमवार है बहुमा, ना हमवार वो फ्लैट नहीं है। अच्छा, सबसे पहले तो इस पे आ जाए। रमीज भाई को मेरे बच्चों ने घेर लिया आज पिंडी में और बोलने लगे। अच्छा, ये जो लड़के हैं ना मेरे, ये हैं मुझे बड़े अजीज के सवाल तो कम से कम पूछते हैं। ठीक है, वो ये क्यों नहीं पूछ रहा है इनमें से कोई कि रमीज भाई आप बोले जा रहे हैं, आप ये बताइए आप रहेंगे नहीं रहेंगे एशिया कब तक? पहला सवाल तो मेरा ये होगा। एसीसी का कोई जवाब आया तहरीरी? रमीज भाई ये बताइए, एशिया कप जब होगा तो आप होंगे? रमीज भाई उसको बोलेंगे क्यों नहीं होगा भाई, मैं होऊंगा। क्यों नहीं होऊंगा यार, कैसा सवाल है आपका? होऊंगा भाई मैं। अच्छा, अब ये बता दीजिए कि जो एसीसी को आपने खत लिखा है, एसीसी ने आपको एल पे क्यों मारा हुआ है? दूसरा सवाल। और वो खत का जवाब दूंगा, रमीज भाई टोपी ड्रामे करके बाहर आ जाएंगे। फिर तीसरा सवाल बनता है, सवाल कि रमीज भाई ये पिच कैसी है? ये पिच कैसी? ठीक है, पहला सवाल तो आपने किया नहीं। दूसरे सवाल पे आ जाए, रमीज भाई ने जो दरमियान की लाइन दी है, देखिए ये लाइन हम आपको पहले देखे जा चुके हैं। नजम अजीज सेठी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबका चेयरमैन है, उन्होंने कहा कि ये कभी इम्कान है और ऐसा ही होगा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मान भी जाएगा इस बात पे कि इंडिया ये कहेगा कि ठीक है हम तो नहीं आ रहे भाई, तुम भी कह दो कि तुम्हारे आने से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है हम एशिया कप कराएंगे। वो रमीज भाई ने कह दिया हम एशिया कप कराएंगे, इंडिया आए ना आए। अच्छा, इंडिया कहां आएगा? इंडिया आएगा यूएई, इंडिया आएगा यूएई आएगा। इंडिया अपने जो मैचेस होंगे यूएई में खेलेगा। तो सीधी सी बात है, आप लाहौर, पिंडी, पिशावर जाते हैं तो 1-1.5 घंटा लगता है, इतना ही देर दुबई में लगती है। तो भाई ऐसी कौन सी खवाद हो गई अगर इंडिया दुबई में खेल लेगा? इसमें तो कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। मगर ये कि रमीज भाई ने कहा इस अंदाज से कि लोग समझ रहे हैं शायद इंडिया को उन्होंने कोई धमकी दे दी है कि भाई तुमने आना है और नहीं आओ। भाई एसीसी रमीज भाई की जायदाद तो है नहीं। एसीसी जो है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल है, जिसमें श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इंडिया, ठीक है, और पाकिस्तान, ये 4-5 लोग शामिल हैं इसके अंदर। तो भाई ये इनकी जायदाद हो गई ना यार, यानी कि जिसके पास सबसे ज्यादा वोट होंगे एशिया कप को कराने के, जिसके पास सबसे ज्यादा वोट है, पाकिस्तान के पास वोट्स नहीं है अभी तक। आप ये नहीं कह सकते श्रीलंका राजी है रमीज भाई की बात पे, आप ये नहीं कह सकते बांग्लादेश राजी है रमीज भाई की बात पे, आप ये नहीं कह सकते अफगानिस्तान राजी है रमीज भाई। पाकिस्तान तो अफगानिस्तान को भी नहीं खिला रहा पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान अपने मैचेस तो वहीं जाके खेल रहा है दुबई में और अफगानिस्तान से। ये भी बड़ा लम्हा फिक्र है, इस पर अब आपको कभी और वक्त पे पर्दा उठाएंगे इस बात से कि अफगानिस्तान से खेलने के लिए वहां जा रहे हैं।
है, इंडिया को बुलाने पे राजी हैं यहाँ पे, अभी ये समझ में नहीं आ रही बात। तो मैं ये कह रहा हूँ बेसिकली जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौकफ है वो ये है कि ये रमीज भाई का मल्टी टीम, हाँ रमीज भाई कौन है, रमीज चेयरमैन भाई की का हैसियत से ही बात कर रहे हैं ना वो, मतलब जाती हैसियत तो में ये अगर पिच के ऊपर क्यों बात नहीं कर रहे? चेयरमैन तो रह गया कि हम अच्छी पिचें आगे बनाएंगे। नहीं वो ये कह रहे हैं हु द हेल इज क्यूरेटर, हाँ हु द हेल इज क्यूरेटर जिसने पिच बनाई है। नहीं तो इसका तो मतलब अगर आप भी नहीं शक कर रहे हैं, मैं इस विकेट को ऑस्ट्रेलिया वाली पिच से नहीं मिला रहा, वो 2 पेस शॉट ऑफ विकेट थी, ये विकेट सीधी है, ये विकेट बैटिंग के लिए बड़ी आइडियल है, इस विकेट पे बॉलर का काम कुछ नहीं हो रहा, अब तक तो नहीं हो रहा। और मैं फिर भी अभी पूरी उम्मीद हूँ कि क्या पता ये चौथे दिन हल्का फुल्का ब्रेक कर जाए। ये वाला जो स्टेटमेंट है रमीज भाई हाँ। का कि ये पिच किसने बनाई है, हाँ। तो इसका मतलब ये कि आपने जो है लाताल्लुके का ऐलान कर दिया, आपने तलाक दे दी अपने क्यूरेटर को, डाइवोर्स दे दिया आपने क्यूरेटर को, ये बोल के कि मुझे नहीं पता किसने बनाई है और हम इसके बारे में छानबीन इन्वेस्टिगेशन छोड़ दें। अब आप वो इंग्लैंड में बैठी हुई बेवा जो है वो मचल गई है और उसने शोर मचा दिया। मॉन्टी पनेसर को भी मैंने सुना, उसने भी कहा, और भी एंड्रू मैग्लेनेशन है उसने भी कहा, और भी 3-4 लोग हैं। देखिए कल इंग्लैंड ने आपकी इज्जत रखी, वो भी चाहते तो आराम से खेलते, आउट ही नहीं होते, वो भी खेल लेते आज, ठीक है। तो उन्होंने इज्जत रखी, उन्होंने बोला नहीं यार हम अपने आप को अपग्रेड कर लेते हैं, पिच स्लो है भले कोई बात नहीं यार, हम अपने आप को अपग्रेड करते यार ऐसी विकेट है कि बबूमा वहां साउथ अफ्रीका में बैठ के कह रहा है मेरी इस विकेट पे बैटिंग क्यों नहीं आती। जिसकी फॉर्म गई है ना, इवन रोहित शर्मा भी कह रहा है कि ये वाली विकेट दो मुझे, हाँ। जहां पर कुछ करना ही ना पड़े, बल्ले लेके खड़े रहो। उसकी फॉर्म टेस्ट तो वो खेला नहीं, उसकी फॉर्म जो गई हुई है वो T20 में गई हुई है। अरे तो वो T20 की तरह खेल लेता ना यार। अच्छा हाँ वो हैरी ब्रूक है यार, हैरी ब्रूक कह रहा है बस पहली इनिंग खेल ली है मैंने, अब मेरा दिल ही नहीं चाह रहा टेस्ट क्रिकेट खेलने का, क्योंकि मैं इतनी तेज बैटिंग अब कहीं नहीं करूंगा। वो ये कह रहा है कि 80 बॉलें खेल तो ली भाई तुम्हारी इस विकेट पे, मैंने 80 नहीं 115 खेली है हैरी ब्रूक ने 80 पे तो 100 मारे ना। हाँ लेकिन 114-15 पे तो उसने 154 मारे भाई, 116 पे मतलब 154 रन। वो कह रहा है मेरे ये 154 रन अब मैं कभी भी इतनी तेज नहीं बना सकता टेस्ट में। लुटती भी इज्जत की जो नैया थी वो हाँ। मेरे बाबर के हाथ में थी कि इमाम और शफीक तुम मेरे पुराने लड़के हो, तुम जाके खुल के खेलो, छक्के चौके मारना, ठीक मारे है? तो है। तुम छक्के चौके मारना और मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हें खिलाऊंगा, पहले भी मैं खिलाता रहा हूँ, हाँ, ठीक है, सही है। मगर आज हल्का नहीं खेलना, आज तेज आना। हाँ, तेज वो अपने हिसाब से तो तेज आएगा। आकिब भाई को जवाब देना है। हाँ, आकिब भाई को भी तो आकिब भाई कह रहे थे भले 100 पे आउट हो जाओ मगर इंटेंट शो करना, हाँ। ठीक है। आकिब भाई की भी नहीं रखी, आकिब भाई से तो आकिब भाई ने असल में हाँ लगी भी तो है पसे पर्दा, लेकिन दूसरी बात यह है कि आकिब भाई ने तो बेसिकली हैरी ब्रूक को कहा होगा कि ब्रूक बेटा कोच मांग रहा है ना वो गुरु दक्षिणा दे दो, उसने तो दे दी, फिर उन्होंने इनको उकसाया कि अब तुम ऐसे खेल के दिखाओ। यानी कि इंग्लैंड जब आया तो उसने आपके ऊपर सबसे ज्यादा काम किया, आपके ऊपर बाबर आवर पे नहीं, इसीलिए तो वो जो रूट की बार बार हट रही है कि भाई कौन सा सवाल है, बाबर कैसा लगता है, बाबर अबे भाई ये बताओ कि पिच का क्या मसला है। उन्होंने पिच को रीड किया आने के बाद पिंडी में, उन्होंने छक्कों की जो प्रैक्टिस की आवाज आई थी ना वो सही आई थी। बाबर जो बाउंसर की प्रैक्टिस कर रहा था वो कौन सी पिच के लिए कर रहा था, कराची मुल्तान, पता नहीं चला। अबे यहाँ तो बाउंसर है नहीं, कौन सी पिच है, कौन सी बाउंसर है यहाँ पे मुझे बता दो। ये भी सोचने वाली बात है कि आधी विकेट पे पूरी जान लगा के मारोगे तो थोड़ी सी ऊपर चली जाएगी बॉल, वो तो जा ही नहीं रही ऊपर बॉल, तो हेलीपैड बनाया हुआ आपने, तो लग रहा है हेलीकॉप्टर उतरते हैं यहाँ पे तो भाई। तो एक ऐसी पिच जिसकी इज्जत आप रखी बेन स्टोक्स ने, जब आपके हाथ में आई तो आपने इज्जत फिर लुटा दी, फिर बता दिया लोगों को कि ये स्लो विकेट है, ये हल्की विकेट है, वही 4 से अंदर का है आपका स्ट्राइक रेट। आज खेलते हुए आपने कोई यूटिलाइजेशन नहीं करी किसी भी अंदाज से, ना आपने कोई एक तो मार देता कोई यार, क्या कोई 100 मार के तो निकल आता, कम से कम कहने को तो हो जाता है। 4 इंग्लैंड ने बिल्ली है इनके पास, 100 के लिए तो बिल्ली चाहिए, 100 के लिए बिल्ली चाहिए। और बाबर उस वक्त तक बैटिंग में नहीं आएगा जब तक बिल्ली से मुलाकात नहीं हो मेरे बाबर के। बिल्ली जब तक गारंटी नहीं दे देगी ना, ताकत का खजाना बिल्ली निकली है छोड़ना इस मैच में। बहरहाल ये पिच वाला जो मंजर है ये स्लोली आईसीसी की गोद से निकलता हुआ आईसीसी के दिमाग में जा रहा है। जी हाँ, इस बार आईसीसी पर ज्यादा प्रेशर नहीं बिल्ड हो रहा था इस पिच को लेके, लेकिन आज मैंने देखा है कि आज जब पाकिस्तान की बारी शुरू हुई है तो आईसीसी पे देखिए पिच को हमेशा 2 दिन लोग ऑब्जर्व करते हैं कि अब कुछ होना शुरू हो जाए, बात ये नहीं है पहले कौन खेल रहा है। तो अब हुआ ये कि आईसीसी ने भी आज दूसरे दिन मॉनिटर किया। आई थिंक टुमारो विल बी दी बिगेस्ट डे। आईसीसी जो है ना वो डिसीजन कल के बाद अपने दिमाग में ले लेगा आईसीसी के करता धरता के इस पिच का आखिर करना क्या है। नहीं इस पिच का करना क्या है देखिए, नहीं यार क्या पिंडी के लोग बाद में क्रिकेट नहीं देखेंगे, ये क्यों? मेरा सवाल ये है, उस वक्त भी पिछले शो में ये बात दब गई कि भाई पिंडी में जब डोमेस्टिक का कायदे-आज़म ट्रॉफी का मैच होता है ग्रीन टॉप होती है अक्सर विकेट। मैं ये कह रहा हूं कि पेट उनके खराब थे, पैम्पर पहन के वो खेले, ठीक है।
आप किस बात पे पैम्पर पहन के खेल रहे हैं? आपकी क्यों इतनी फटी पड़ी है भाई? आपका मसला क्या है? मतलब एक अगर टेस्ट में आपसे रन नहीं बनेंगे तो क्या हो जाएगा यार? कौन सा तूफान आ जाएगा? ठीक है, कौन सा तूफान आ जाएगा? कम से कम ये तो पता चल जाएगा लोगों को यार ट्राई कर रहे थे, शॉट्स नहीं इनके आउट हो गए। ठीक है, मैं भी कहूंगा भाई ट्राई तो करी उसने यार, कम से कम ऐसा तो नहीं आड़ा तिरछा ना मारे आदमी, मगर अकल से तो मारे। उन्होंने कौन से आड़े तिरछे मारे भाई? जो रूट तो अभी भी अफसोस कर रहा होगा, कहीं कोने में जाकर रो रहा होगा बैठ के कि यार ये मैंने क्या किया यार। वो इसलिए आउट होकर चला गया। यहाँ पर जब बॉलर कोई थ्रेट ही नहीं है तो फिर मैं तो बैट्समैन हूँ यार, मैं जब बॉलर ही थ्रेट नहीं है तो मैं क्यों रन बनाऊं? सही बात भाई बैट्समैन तो चैलेंजिंग वहां पे होता है ना जब बॉलर थ्रेट करे। यहाँ तो कोई हर बॉलर भाग रहा है, हारिस पता नहीं किस पे गिरा और उसके बाद कह रहे हैं कि ग्राउंड में गिरा, वो गायब है। एमआरआई इसके अल्लाह करे वो T20 के लिए अवेलेबल है, जिस फॉर्मेट में वो धूम मचाता है उसी फॉर्मेट में खुश होने दो पाकिस्तानियों को भाई। यानी हमारे पास टेस्ट के बॉलर नहीं हो। एक सच बता दूं, कुछ बॉलर बन नहीं रहे। अब्बास का नाम लेने पर कमेंटेटर का भी हाथ दबा दिया जाता है, मुझे समझ नहीं आ रहा। अब्बास इज अ वंडरफुल टेस्ट बॉलर, उसके लिए ये क्राइटेरिया क्यों था कि 2-3 टेस्ट मैच जहां सब मिला जुला खराब खेले, विलियमसन मारता रहा, वो बाहर क्यों हो गया? देखिए ये वो बातें जो क्रिकेट से अलग हटके हैं, जानते हम हैं, मैं जानता हूं ये वाली बात, लेकिन मैं कर नहीं सकता। तो कहने की बात यह है कि भाई आपको थोड़ा सा देखना होगा कि टीम में किस लेवल की ग्रुपिंग जो है ना वो जन्म ले रही है। आखिर कौन से लड़के बाहर कर दिए जाते हैं, क्या मसला होता है उनका, क्यों उन्हें बाहर करते हैं ये लोग? तो ये गलत और घटिया आपका तरीकाकार है। अभी कुछ अरसे पहले तक कह रहे थे कि मैंने अपने लड़कों को कह दिया है कि अच्छी क्रिकेट खेलो, बेहतर क्रिकेट खेलो, ताकि दुनिया भर की टीम आए तुम्हारे से मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान। आज फिर वो पिच के ऊपर चिल्ला रहे थे खड़े हुए और लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं कि यार मुझे नहीं पता। क्यूरेटर को कोई ख्वाब में आई थी कोई रूह के यार ये पिच बना दो तुम ऐसी? कौन क्यूरेटर है? फारिग क्यों नहीं कर रहे उसको ठीक? क्यूरेटर जो रिजल्ट ओरिएंटेड पिचेस बनाने वाले इतने लोग हैं पाकिस्तान में, ये लोग कहां से आ गए? हिस्ट्री ज्योग्राफी निकालने ना इस क्यूरेटर की। ये मैं आपको बता दूं, मैं क्यूरेटर की यार बताता हूँ आपको कल। जब तक वो 34-35 करोड़ की ड्रॉप इन पिचेस पाकिस्तान में नहीं आ जाएगी। हाँ, यहाँ तो मेरे जहन में भी शाम को यही सवाल था कि वो ड्रॉप इन पिचेस का आइडिया मारा गया है। देखिए रवीश भाई अंदर रखते हैं अपने दिल के, तो मैं आपको, और इजहार उन्होंने जो किया ना लाताल्लुकी का पिच से, तो दूसरी तरफ जो तस्वीर नजर आ रही है वो नजर आ रही है कि रवीश राजा का वो वाला आइडिया ड्रॉप इन पिचेस का। क्योंकि वो ये तो कहते हैं कि जो लाइव है ड्रॉप इन पिचेस पे हमारा कोई ताल्लुक नहीं होगा, हम लाके बिछा देंगे, वो तेज चले या हार्ड चले हमारा मसला नहीं है। ठीक है, तो भाई ये कौन सी मशीन लगा के लगाओगे ड्रॉप इन पिचेस की जिसका रिजल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं होगा यार? कमाल है। कौन सी पिचेस हैं? तो अगर वो नहीं आएंगी तो पाकिस्तान के स्टेडियम क्या बैन हो जाएंगे? नहीं, अभी ये जो उन्होंने एशिया कप वाली बात की है, जरा इस पर आ जाए कि यार अगर भारत को आना, क्या ये एक मिसाल है, वो खबरें छोड़े, हम तो इसका आगे का एक कंक्लूजन पॉइंट देख रहे हैं कि कहां पे ऊंट किस करवट बैठ सकता है। लेकिन अब आप मेन बात पर आए, क्या पॉसिबल है एशिया कप हो जाएगा और भारत नहीं होगा उसमें, और एशिया कप नाम की कोई चीज हो रही होगी? यानी पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, अच्छा चले मैं कहीं दूर तो जाता नहीं हूँ, अफगानिस्तान भारत की प्रेजेंस के बगैर एशिया कप में पार्टिसिपेट करेगा। और एसीसी के जो हेड कर रहे हैं अब तक भी, आज तक भी एसीसी के प्रेसिडेंट वो हैं जो बीसीसीआई के साबका सेक्रेटरी हैं, अब तो वो जा रहे हैं ना एसीसी में, तो वो मतलब सेक्रेटरी बीसीसीआई जो है वो एसीसी को हेड कर रहे हैं। और एसीसी का इवेंट एशिया कप जो है वो पाकिस्तान में होगा क्योंकि भारत की मजबूरी है। भारत के बगैर ये टूर्नामेंट कैसे होगा भाई? रास्ता वही निकलेगा, या तो पूरा टूर्नामेंट यूएई जाएगा, और अगर पीसीबी चाहता है यहाँ हो तो भारत अपने मैचेस यूएई में खेलेगा, और फिर फाइनल का वेन्यू भी आपको यूएई रखना पड़ेगा। हाँ, ये कि पाकिस्तान जा सकता है यूएई खेलने जी, ये मैं कह सकता हूँ। हो सकता है श्रीलंका हो जाए, श्रीलंका हो सकता है, पाकिस्तान जा सकता है खेलने, श्रीलंका भी हो सकता है वेन्यू, मगर ये बात ठीक है, बांग्लादेश भी हो सकता है। अभी थोड़ी देर पहले मैं वासी को यही कह रहा था कि यार अब टेस्ट क्रिकेट में एक ही मजा रह गया कि इंडिया पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट खेले, भले कहीं पे भी खेले, भले मजा आ नहीं रहा, मजा नहीं आ रहा। मैं आपको वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया से खेल रहे हैं वो मजा नहीं आ रहा। मजा ये है कि इसमें 200 कर रहा है लबू शेख, 200 कर रहा है। ये ख्वाहिश क्यों जागती है? ये ख्वाहिश इसलिए जागती है कि हमारे चेयरमैन का खत्म ही नहीं होता कि हम तो नहीं जाएंगे, इंडिया आता है आया, वरना हम तो कराएंगे। तो भाई ये प्रॉपर्टी आपकी नहीं है, एसीसी की प्रॉपर्टी है। आप एसीसी को बैन कर सकते हैं कि हम एसीसी के टूर्नामेंट नहीं खेल रहे, ये नहीं कर सकते। एसीसी खत्म हो जाएगा, एसीसी का टूर्नामेंट आप बजोरे ताकत करा। मुझे ये लग रहा है, मैं अब आपको एक अंदर की बात बता दूं जो अब तक किसी ने नहीं की है। रमीश भाई के दिल में था 4 मुल्की टूर्नामेंट, जब 4 मुल्की टूर्नामेंट को जब बार बार रिजेक्ट किया गया उस वक्त सौरभ गंगुली की जानिब से,
बीसीसीआई वालों की जानिब से, तो आप ये समझें तब से शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि रमीज भाई इस मूड में कि यार ये एसीसी खत्म हो जाए, हमने तो ये इसलिए रीबर्थ कराई थी, मिले थे ना, एसीसी बनाई अभी है, दोबारा से रिवाइव हुआ है, फाल जिसे कहते हैं, फाल अभी हुआ है एसीसी। तो एसीसी में अगर पीसीबी की तजावीज पर अमल नहीं हो रहा, 4 नेशन नहीं हो रही और 2.5 महीने की आईपीएल हो रही है, मैं आपको इसके पीछे दिमाग पढ़ के बता रहा हूँ, यही दिमाग है कि एसीसी वैसी हो जाए, गैर फाल हो जाए या डिसॉल्व हो जाए। एक बात और कर लेते हैं इसके बाद। आपको याद है कि एसीसी के जो आखिरी एलामिया हुआ था उसके अंदर इस एशिया कप के होने से पहले जो जय शाह थे उन्होंने कहा क्या था, अफ्रीको एशिया कप करा लेते हैं, एफ्रो एशिया कप, बाबर भी उसी टीम में होगा जिसमें विराट होगा, होगा बिल्कुल, और रमीज आप कमेंट्री भी करेंगे उसके अंदर। तो भाई रमीज भाई को चाहिए अपनी वाह, ये एफ्रो एशिया कप का अगर मंजन दोबारा उस पर भी राजी हो जाएंगे, बोलेंगे ठीक है यार एशिया कप मैं कमेंट्री कर रहा हूँ ना उसमें, ठीक है ना भाई। यहाँ तो ये वाला चक्कर है ना, आपने अपनी खुदनुमाई करनी है। जिस अंदाज से रमीज भाई नजर आते हैं, अब तो सोशल मीडिया पे जो जर्नलिस्ट है खासतौर पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, वो लिख रहे हैं कि यार इंग्लैंड के ना तो कोई मैनेजर वीडियो निकाल रहा है, ना कोई टीसीबी का कोई ओहदेदार रिकॉर्ड बना दिया उन्होंने 112 साल, 4 सेंचुरियों की कोई तारीफ कर रहा है, ना तो ईसीबी का, ना ईसीबी के चेयरमैन ने अभी तक कोई ट्वीट किया। यार उन्हें शर्म है, उन्हें पता है कि इससे भी ज्यादा बन सकते थे, वो 30 रन शॉट समझ रहे हैं कि इस पिच पे तो हमारे वाले 700 भी बना देते। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ, जब इतनी बड़ी टीम का कोई भी ऑफिशियल मेंबर, ठीक है, उसने छोड़ा हुआ है कि यार इनको हमने भेज दिया खेलने के लिए, ये अपने रिजल्ट लेकर आए, इन शॉट जो भी बेचारे वो ये कह रहे हैं ओछी हरकत नहीं हो रही वहां से, बेचारे रिजल्ट के लिए आपकी स्लो पिच पे तेज खेल के गए यार, के यार आओ कुछ तुम भी करो, इसको रिजल्ट ओरिएंटेड टेस्ट मैच बनाए। आपने तो ये जो पिच बनाई थी इसलिए बनाई थी कि मेरा बाबर टॉस जीतेगा, हम 2-2 दिन खेलेंगे, अज्जुबाई रन करेंगे, वो आप करेंगे, इस पिच पे भी करेंगे आप। अगर आप पहले बैटिंग कर लेते तो इंग्लैंड दूसरे दिन ही बैन करवा देता इस पिच को, यकीन करें, क्योंकि 2 दिन तक तो पागल हो गए यार। मतलब एक रन जो आप एक दिन में बना सकते हैं इस पिच के ऊपर, उसके लिए 2 दिन क्यों ले रहे हैं? 2 से 2.5 दिन भी ले सकते हैं लोग। यार कमाल है, इंग्लैंड ने तो ये बताया कि भाई जब आपको कंडीशन आसान मिले तो आप ठोक ठाक के भाई इंग्लैंड के रन इसलिए बढ़े हैं कि उन्होंने पूरी हाई रिस्क क्रिकेट खेल के रन बनाए, कि पिच ऐसी है आप खेलें बहुत संभल के अपनी बचत करके, 4 के अंदर का रन रेट मेंटेन करके। अब नाराजगी किस बात पे, जो हैरी ब्रूक का वासे ने बताया ना, उसने कहा कि मैं अब दोबारा बैटिंग नहीं करूंगा, वो इस बात पे उसको गुस्सा है कि यार हम पता नहीं किसके पिच पे खेल लिए, रमीज भाई तो कह रहे हैं हमारी पिच नहीं है, तो कह रहा हमारी तो पिच नहीं है, किसकी पिच सेंचुरी कर दी, तो कह रहा हमारी पिच नहीं है, हो गया। वो कह रहा है मैं क्या बांग्लादेश के दौरे पे डेब्यू करने आया था, मैंने तो फरमाइश की थी कि आकिब भाई के लाके मैं डेब्यू करूंगा मैं। अब पिच का जानशीन कौन है, उसको ढूंढने में लगे हुए सब। ये बात भी सही है। अच्छा बिल्ली को पता है किसने बनाई? मैं बताऊं ये बिल्ली गई काम है पिच को फ्लैट कर, और ये जो रूट ने बिल्ली से पूछ लिया पिच किसने बनाई है, मैं पता जो रूट खामोश है इसीलिए अभी तक। जो रूट को बिल्ली ने कहा जानू तुम रन नहीं करोगे यहाँ पे इस विकेट पर, मैं बता दूं कि तुम्हारे लिए नहीं है। बिल्ली ने जो रूट को कहा होगा भाई तू बैट्समैन है, ठीक है, तू बेकार में यहाँ रन करेगा, बॉलर्स चैलेंजिंग नहीं होंगे यहाँ पे, यहाँ दुनिया का तेज तरीन मिलाओगे तो सुस्त तरीन लगेगा तुम्हें, ठीक है, तुम यहाँ रन कर दोगे तो तुम्हारी अहमियत खत्म हो जाएगी कि तुम हमेशा मुश्किल विकेट पे रन कर दोगे। हैरी ब्रूक भी कर रहा है यहाँ पे, यहाँ तो ब्रूक भी कर रहा है, यहाँ तो जैक करोली भी कर रहा है। जो रूट ने उससे पूछा कि ऐसा क्यों है, तो उसने कहा कि इस पिच को कोई ओन नहीं करेगा, कोई ओन नहीं करेगा इस विकेट को, ये बात तो सही है यार। पिच की कहानी नहीं लेकिन यार ये एशिया कप का हल मुझे वही नजर आ रहा है कि ना जाने क्यों जो नजम सेठी साहब ने FPI हल दिया था, मैं आपको बता दूं एशिया कप का हल वही है जो नजम सेठी साहब ने दिया था, ये आपको मानना पड़ेगा। नजम सेठी साहब ने काफी दिन पहले इशारा दिया है, बल्कि उन्होंने अपनी खबर कोट करके बताया कि मेरी इत्तलात ये है कि आखिर में एशिया कप पाकिस्तान में होगा और भारत अपने मैचेज UAE वगैरह या किसी न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेगा। देखिए यार क्रिकेट होनी चाहिए। लेकिन मैं इसमें एक एडिशनल काउंटर सवाल लाया हूं कि वी सपोज इंडिया टू क्वालिफाई इन द फाइनल ऑफ एशिया कप, तो व्हाट नेक्स्ट? क्या पाकिस्तान फाइनल निकाल के फिर न्यूट्रल वेन्यू के क्या 2 ऑप्शन रखे जाएंगे कि भारत क्वालिफाई करता है तो वो फाइनल दुबई में या श्रीलंका में या बांग्लादेश में होगा, और अगर पाकिस्तान के साथ या कोई और टीमें क्वालिफाई करती है तो फिर फाइनल हर हाल में पाकिस्तान से शिफ्ट होना पड़ेगा। ये तो आपको उनकी बात माननी ही पड़ेगी आखिर में। अच्छा, अगर वो न्यूट्रल वेन्यू पे कराने पर आ जाते कि हमारे मैच न्यूट्रल वेन्यू पे। अच्छा रवीश भाई जो है ना जल्दी पे तेल का काम कर रहे हैं सबसे भाई रेवेन्यू कितना आएगा आखिर
मैं फिर कह दूं एशिया कप अच्छा। का रेवेन्यू ही कितना जनरेट होगा जो ये इतना महंगा फिर दुबई में होटल अच्छा, करेंगे। फिर कैरियर के एक ऐसे मोड पे रमीज भाई कि वो चाहते हैं कि बाबर से ज्यादा मेरी हेडलाइंस लगे। हाँ। बाबर की ना लगे, क्योंकि बाबर की हेडलाइन के लिए तो ये पिच बनाई है उन्होंने कि हाँ। बाबर यहाँ सेंचुरी करेगा। हाँ, ये तो बता भी रहे, जरा ही कह रहे हैं वो। ठीक है, तो रमीज भाई टीआरपी लेने के जी। लिए आप उस लाइन पे चल रहे हैं जिस लाइन का जवाब हम आपको दरमियान में दे चुके हैं, जी। इससे पहले भी दे चुके हैं कि ऐसा मुमकिन हाँ। है कि एशिया बात कप तो है। में इंडिया पाकिस्तान का विजिट ना करे, हाँ। इंडिया अपने मैचेस यूएई में खेले। हाँ, यूएई में, ये आपने और आपको दूसरा बताया। जो इसका चूरन है मैं आपको बताऊं, एफ्रो एशिया कप। दूसरा चूरन इसका एफ्रो एशिया कप है, जहां पर इतनी सिजलिंग डिस्कशन रमीज भाई को सुनाई जाएगी जिसमें उनको कमेंट्री करने का भी मौका दिया जा रहा हाँ, है। नहीं उसमें फिर बड़े बड़े लोग हाँ। होंगे, उधर के भी इधर के भी मिलके खेलेंगे। बाबर और विराट एक टीम दोनों की में, टीम में यार, बाबर और विराट एक साथ बैटिंग कर रहे ओपन ना, विराट के साथ होंगे। ये ओपन। शर्त होगी कि बाबर और विराट से ओपन कराओ उसको। ओपन ये भी मैं कराओ, आपको बता ये भी हो सकता दूंगा, है, ये शर्त भी हो सकती है। तो यार ये पॉसिबिलिटीज हैं और क्रिकेट होनी चाहिए। मैं तो आज टेस्ट क्रिकेट को इमेजिन कर रहा था, मेरे पास जो ख्वाब होते हैं वो ये होते हैं कि 5 दिन की नहीं हो सकता है अफ्रीकन बॉलर से ये भी कह दिया जाए कि देखो ड्राइव का तय करना है इस एफ्रो एशिया कप में, किसकी ड्राइव अच्छी है, तो सबने आगे ही बॉलिंग करानी मगर है, ये भी कहा जा सकता है। एक बात रमीश भाई, भले आपसे ना पूछी जा रही हो कोई बात नहीं, मगर आप क्योंकि टेस्ट क्रिकेट खेलें और आपको पता है टेस्ट क्रिकेट की अहमियत क्या है, वरना आपको अपने YouTube पे कही हुई वो बातें एक मरतबा फिर याद कर लेनी चाहिए, या फिर मैं आपको याद भी दिला दूंगा। आप कहेंगे तो मेरे लिए कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा जाऊंगा पीछे और सुना के आपको सारी बातें सब याद ही होंगी। आपको एक बात बता दूं, हारिस रऊफ क्यों खेला ये आप मालूम रवीश भाई, हारिस रऊफ टेस्ट क्रिकेट में खत्म हो जाएगा। आपको ये क्रिकेट की बात आप ही से एक्सपेक्ट करते हैं, हम इस वक्त क्या आप ही समझ सकते हैं। हारिस रऊफ पाकिस्तान का T20 का मैच विनर है, आप उसे ज्यादा से ज्यादा वनडे तक चलाएं रवीश भाई, स्ट्रेंथ अलग है उसकी, उसका वो वाला एक्शन नहीं है जो टेस्ट बॉलर का होता है। वो टेप बॉल स्टाइल की बॉलिंग करता है, वो 4 ओवर में तो बेहतरीन है, 10 ओवर में अपनी फिटनेस पे काम करके वो मैनेज कर सकता है। मैनेज, आप ये वर्ड्स मेरे आज रख लीजिए, साल 2 साल बाद इस पर बात करेंगे दोबारा। डगआउट से निकाल के घर भेजें, बल्कि हॉस्पिटल भेजें, उसको मोटिवेशन के लिए। अब्बास को तलब करें ना यार, आप इसमें यार क्यों नहीं कर रहे? अब्बास एक सीनियर बॉलर है, पाकिस्तान के लिए अच्छा किया हुआ। अगर आपको डोमेस्टिक में बॉलर नहीं मिल रहे तो लेट्स गो विद अब्बास यार। वो मिसबा की बाक़यात लेकर आए ना, वो राहत अली वगैरह, एहसान आदिल वगैरह, एहसान भी अब हल्का हो गया। राहत अली मिसबा की बाक़यात। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके डोमेस्टिक में लोग पड़े हैं, अगर आप उनको रेट नहीं करेंगे, जैसे मोहम्मद अली है, ऐसे 1-2 बॉलर और भी हैं, किसी को भी खिला दे, अली इमरान वगैरह को डाल दे, कुछ तो ऐसा करें कि वो एजाज भाई तो बेचारे अपने कैरियर में इंतजार कर करके सर पटक के रह गए। एक जगह आपने यूएई में टेस्ट खिला दिया उन्हें बेकार, एक बार बांग्लादेश में ले गए, वहां भी उन्होंने इज्जत बचा ली, 6 रन रह गए थे। नहीं, दूसरा ये फाइनल में नहीं, मैं ये कह रहा हूं चीमा की बात कर रहा हूँ। मोहम्मद अली को खिलाया, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, चलो भाई ठीक है यार, यंग टैलेंट है, 2 साल से परफॉर्म कर रहा है डोमेस्टिक में, आप खिला गए, ठीक है, इट्स ओके। तो मैं कह रहा हूँ ठीक है यार, वो सीजनल खिलाड़ी है, कोई इशू नहीं है। आप वो कम से कम डोमेस्टिक में उसको पता है कि 4 दिन की टांगे होनी चाहिए, उसके बाद टांगे वो कॉम्प्लीमेंट भी करके गया, हारिस की जगह ओवर भी लेके बेटा भी वो नसीम को भी आपने खड्डे लाइन लगाया हुआ, नसीम भी ज्यादा लाइफ वाला नजर नहीं आ रहा। अगर वो इसी तरह भागता रहा, 20-20 ओवर कराता रहा टेक पर किसी की कॉम्प्लीमेंट देने के लिए, तो वो भी आपके हाथों से निकल जाएगा। अभी तो आपने तैयार किया, अभी तो आपको पता चला है कि वो T20 में भी अच्छी बॉलिंग कर लेता है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट में आपके पास लोग हैं, मगर आप किनके हाथों ब्लैकमेल, यार ये जो रिजीम है, ये जो प्लेयर्स का पूल है, यानी कि बाबर जिसके कप्तान है, ये लोग कुछ लिमिटेड लोगों के गिर्दी क्यों घूमते हैं? बाहर से आउट ऑफ द बॉक्स लड़का क्यों नहीं चाहिए? मंजूर नजर जो T20 और ओडीआई में सामने जो मामू का, ताया का, पुप्पा का अपना दोस्त यार है, उसको अगर आपने इसी तरह खिलाना है, नजरों की जो नजरों में लोग हैं उसी तरह खिलाना है, तो फिर छोड़ देना। डोमेस्टिक में आप क्यों अभी कायदरन ट्रॉफी के फाइनल में हुरैरा को और अबरार को और रोहिल नजीर को और न जाने किन किन बॉलर्स को इनामात क्यों दे रहे थे? वहां पर भी आपने खड़े होकर पिचों के ऊपर ही बात करी है रमेश भाई। 200 रन हुरैरा मार रहे हैं, पूछे तो पिच कैसी थी? अबे इतने आसानी से कैसे लग गए यार? अब भाई आप अपने डोमेस्टिक में जब आंख खोल के नहीं देख रहे, तो आप इसलिए आंख खोल के नहीं देखते डोमेस्टिक में कि आपको लेना ना पड़ जाए यहाँ पे खिलाने के लिए यार। वो पिच बहुत स्लो पिच थी और उस विकेट पे बहुत ही अजीब सब कुछ नहीं, डोमेस्टिक में जब भी डोमेस्टिक के जो बॉलर परफॉर्मिंग बॉलर्स हैं, जब भी उनकी बात आती है तो आप बोलते हैं पाकिस्तान की विकेटें ऐसी है, कोई भी विकेटें ले लेता है। यार ये क्या चाहती है? वहां का बैट्समैन तो आप घुसा लेते हैं। अगर ये बात भी मैंने सुनी अभी जो लोग बात कर रहे थे कि यार हम अभी कुछ साल लगेंगे, हम करीब हैं अच्छी पिचेस के,
तो मैं ये सवाल करता हूं कि वो कंपेटिटिवनेस जो है आपके फर्स्ट क्लास में कैसे आ जाती है? फर्स्ट क्लास में ग्रीन ग्रीन क्यों दिखती है मुझे पिंडी की पिच? हरी हरी सी पिच होती है पूरी, और इसमें नहीं, और क्या उसमें क्या आपको पेंट किया जाता है क्या? गलत बात है ना। इट मीन्स के सपोर्टिंग विकेटें बनती हैं। आप जब पाकिस्तान की टीम खेलती है तो आप टेस्ट मैच में हार का खौफ नहीं, बड़े नाम आपके जो नाम है जिन्हें आपने ब्रांड बना रखा है वो फेल ना हो जाए, इस खौफ से सब लोगों को इस तरह की पुअर और पथेटिक क्रिकेट दिखाई जाती है। मेरा बारो बड़ा लकी है ये मुझे पता है क्या रहा है इस मैच या इस सीरीज के बाद, इस क्यूरेटर बेचारे की शामत आई है। ये कैसे अपनी मर्जी से पिच प्रोड्यूस कर सकता है? हो नहीं सकता। ये अगर ऐसा होता तो क्यूरेटर सामने आ चुका। हाँ, नहीं वो उसकी नौकरी का मसला है। जब तक चुप रहेगा नौकरी बचेगी, कुछ बोल देगा तो फारिग, और जब उसे फारिग करेंगे तो भी वो कुछ नहीं बोलेगा, वरना उसके पैसे रुक जाएंगे। आईसीसी को दिखा रहे हैं, हमारा ताल्लुक नहीं, क्यूरेटर का ताल्लुक। हाँ, क्यूरेटर का चांस है कि आईसीसी इसको कर सकता है भाई। इस पिच को ये सुनने में आज आ रहा है, कल तक नहीं आ रहा। वो बेवा चिल्लाई है ना माइकल। हाँ, मैं बता रहा हूँ। अब दूसरी तरफ इधर आ जाए, तमीम इकबाल निकल लिया, अब लिटन के हाथ में लीड कर ओडीआई सीरीज को लिए। तो अब देखते हैं वहां क्या होगा। अपना कोहली वहां पहुंच चुका है, कोहली पहुंच चुका है बांग्लादेश को मारने के लिए, बच्चों को मारने के लिए वहां खड़े में। अब ये लोग खड़े में, आप देखें न्यूजीलैंड में इन्हें रेस्ट चाहिए था क्योंकि बड़े पहाड़ तोड़े थे, 5 मैच ही तो खेले थे भाई। मेरा मानना है मुझे वो रेस्ट बेकार लगा। ठीक है, बारिश ही बारिश थी, या तो आपने मौसम का हाल निकाला हुआ तो अलहदा बात है, लेकिन एटलीस्ट आपको अपने फैंस को एंटरटेन करना चाहिए था। अवे सीरीज से आप न्यूजीलैंड की भागे या रेस्ट के नाम पर बैठे और बच्चे भेज दिए आपने वनडे सीरीज। क्या पता इस बार न्यूजीलैंड उतनी तगड़ी नहीं थी, आप वनडे सीरीज जीत सकते थे। 1-0 आपके फेवर में जाती और 10-12 बॉलें और हो जाती, 20 ओवर का मैच हो जाता, तो आप वैसे ही हार गए थे यार। दूसरा उसको पहलवानी से, नाचने गाने से, रीले बनाने से फुर्सत नहीं है। अबे कुछ करता तो है नहीं, पहले से अपनी रील हिलजुल के बना देता है। कौन? धवन। अच्छा, हाँ। रीले बनाने का शौक है भाई। बयानात दे लो कि ऋषभ पंत ने बड़े मैच जितवाए, वनडे ये कर रहा है वो कर रहा है, संजू सैमसन के खिलाफ बातें हो रही है। काम करो, रितेश देशमुख के साथ मिलके कोलैबोरेशन कर लो, उसके साथ मिलके उसकी वो मियां बीवी मिलके करते हैं, तुम भी मियां बीवी मिलके। परसों से ओडीआई होगा, इंडिया का पहला ओडीआई सुबह 11 बजे परसों संडे को, तो उस पर बात कल अभी मजीद वीडियो पे करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। एशिया कप पाकिस्तान में होगा, रमीज भाई कह रहे हैं भारत को आना है तो आए वरना ना आए। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौकफ है, हम तो उनका मौकफ ही बता रहे हैं, ये फैसला थोड़ी है, मौकफ है। वर्जन, यू नो वर्जन ही समझना इसको। पिच बनाने वाला आप ढूंढ रहे हैं, या पिच बनाने वाला मैं भी ढूंढ रहा हूँ। मैं उससे मिलना चाहता हूँ, मुझे बहुत प्यार है उस पर। और हैरी ब्रूक का हमने बता दिया उसने किस वजह से दोबारा बैटिंग का मना किया। रमीज भाई ने कहा कि ये पिच हमारी, वो सोच रहे किस पे मारती है। वो कह रहा है क्या बिल्ली की विकेट पे खेल लिया मैं, क्या मैंने कहा बैटिंग कर ली, मैं कहा है मुझे बताया तो ये था पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज है। अच्छा, वो पिच पे सिर्फ चूना करना बाकी है, वो इतना ऐसा लग रहा है प्लास्टर करके छोड़ा हुआ है। हाँ, ये बात भी सही है यार। और ये मैं आपको बता दूं कि चले बहरहाल बाकी बातें आगे भी करते हैं। हमने सोचा है कि जरा ये वाली वीडियो की लेंथ जरा सी कम रखें, तो बाकी फिर आप लोगों से कल दिन में मुलाकात करते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाबर बहुत तेज खेलेगा, मेरा ख्याल से वो आरी लेके आएगा और तेज खेलेगा। देखो वो पिची को ना काटना शुरू कर। बताओ ये तेज क्यों नहीं खेले? आपने कहा कि मैं स्टार्ट करूंगा। अच्छा, तेज खेलना मुझसे शुरू होगा। कैसे खेली जाती है? हाँ, मैं खेलूंगा इस विकेट पे तेज, जो मैं 34 तो वो कर सकता है, ये बता दूंगा। इससे ज्यादा कह रहे हैं, इससे ज्यादा 28 पे 32 भी हो सकते हैं। नहीं, वो 38 पे 50 भी कर सकते हैं। इस पिच पे वो ड्राइव खूब मारेंगे, आप देखिएगा। ये पिच खुसूसन बनी है कि लेंथ पे भी ड्राइव मार दो खड़े जाते। आखिरी चीज में वो बोल रहे हैं, जो लोग मेरे इमाम पे और अब्दुल्ला शफीक पे तालियां बजा रहे हैं, उनके लिए जाते जाते एक लाइन में देता जाऊं कि इंग्लैंड की आज जो टेल था, नीचे वाले खिलाड़ी, इंग्लैंड की जो खुरचन थी, वो 150 रन बना के, अब भाई वो मतलब वो रॉबिन्सन और आपके टॉप ऑर्डर ने 180 रन बनाए। क्या फर्क है? हाँ, वो विल जैक और उसके रन देख लो फास्ट बॉलर के, जरा 37 और 30 तो वो भी बना के गए, 23 नॉन रेगुलर बॉल।